लोग तीन लोकों के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, स्वर्गलोक, धरतीलोक और पाताल लोक। परंतु वास्तविकता में हमारे सनातन धर्म में कुल 14 लोकों का वर्णन है। ऐसे तो विज्ञान ने अभी तक इस ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे ढूंढे हैं, लेकिन लोक का तात्पर्य होता है जहाँ कोई रहता हो। जहाँ कोई नहीं रहता है वह सिर्फ एक ग्रह है, लेकिन जहाँ कोई रहता हो, कोई मनुष्य, देवता, पशु, राक्षस, उसे लोक कहा जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में विभिन्न ग्रंथों में कुल 14 लोकों का वर्णन है। पृथ्वी जो है ऊपर से 7वें नंबर पर आता है। पृथ्वी के ऊपर 6 लोकों का वर्णन किया गया है और पृथ्वी के नीचे 7 लोकों का वर्णन किया गया है। और इसी में हम लोग जानेंगे कि बचपन से सीरियल में जो हम लोग ब्रह्मलोक और वैकुंठ को देखते आ रहे हैं, वास्तविकता में वो है कहाँ, इस ब्रह्मांड में वो कहाँ स्थित है, और क्या कोई साधारण मनुष्य कभी उन लोकों में जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त है वह किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं। तो आज इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी से ऊपर स्थित 6 लोकों के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी से नीचे स्थित 7 लोकों के बारे में जानेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखते हैं तो फिर यह देखने का आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर के 7 लोकों के बारे में आज एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी वर्तमान में जहां हम लोग हैं वो है भूलोक, पृथ्वी, जहां पर अभी हम लोग हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो आता है भूलोक, उससे और ऊपर जाते हैं तो आता है स्वर्गलोक, उससे और ऊपर जाते हैं तो आता है महरलोक, उससे और ऊपर जाते हैं तो आता है जनलोक, उससे और ऊपर जाते हैं तो आता है तपरलोक, और सबसे ऊपर जो लोक आता है वो आता है सत्यलोक। अब एक एक करके सभी लोकों के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला तो भूलोक पृथ्वी, जहां अभी बैठ के हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। यह पृथ्वी भले ही ऊपर से 7वें नंबर पर आता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पृथ्वी का बड़ा महत्व है। हर आत्मा को जब परमात्मा पहली बार अपने से अलग करता है तो इसी पृथ्वी पर, इसी मृत्यु लोक पर भेजता है, और यहीं पर उसके कर्मों के आधार पर इसे उससे ऊपर के लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पृथ्वी का बड़ा ही महत्व है। दूसरा जो लोक आता है वो आता है भूअर लोक। पृथ्वी से बिल्कुल ऊपर भूअर लोक आता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा आउटर स्पेस है, जहां से पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त होता है, वहां से लेकर के लगभग 1 लाख योजन तक ये भूअर लोक फैला हुआ है। इन भूअर लोक में बहुत सारे छोटे छोटे लोक हैं, जैसे कि यमलोक। यमलोक की पृथ्वी से दूरी 86,000 योजन बताई गई है गरुड़ पुराण में, और भूअर लोक का फैलाव लगभग 1 लाख योजन तक बताया गया है। तो इस भूअर लोक में कई सारे छोटे छोटे लोक हैं, जिसमें से यमलोक सबसे प्रमुख है। और मनुष्य की आत्मा साधारणतः पृथ्वी लोक से भूअर लोक और पुनः भूअर लोक से पृथ्वी लोक तक ही विचरण करते रहती है। मनुष्य जब तक जीवित होता है तब तक ये भूलोक में, पृथ्वी लोक पर जीता है, और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भूअर लोक में जाती है और पुनः उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। तो जो साधारण मनुष्य जो पुण्य अर्जित नहीं करते हैं, जो ईश्वर का नाम जप नहीं करते हैं, जो विशेष कार्य नहीं करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में इसी दोनों लोकों में, पृथ्वी लोक से भूअर लोक, भूअर लोक से पृथ्वी लोक के बीच उनकी आत्मा घूमती रहती है। तो यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का लोक है भूअर लोक। पता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के बारे में हम लोग सब ने सीरियल्स में देखा है, ग्रंथों में पढ़ा है और अपने पूर्वजों से सुना है स्वर्ग लोक के बारे में। स्वर्ग लोक में सनातन धर्म में वर्णित सभी देवी देवता रहते हैं। इंद्र वहां के राजा हैं और वहां पर सभी देवी देवता, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव, अरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवों का आपने वर्णन सनातन संस्कृति में सुना है वो सब स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। और इसकी पृथ्वी से अनुमानित दूरी 3 लाख योजन के लगभग में बताई गई है।
महरलोक, महरलोक को आप नग्न आंखों से भी रात में देख सकते हैं। यहाँ हमारे सप्त ऋषि रहते हैं। एक अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया था आपको कि पूरी सनातन संस्कृति की काल गणना पद्धति, जिसमें हमने आपको मनवंतर के बारे में बताया था और उसमें हमने कहा था कि हर मनवंतर में हमें 7 सप्त ऋषि प्राप्त होते हैं। जो 7 सप्त ऋषि वर्तमान मनवंतर में हैं उनके नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और इनका जो लोक है, ये 7 लोक आप आंखों से, नग्न आंखों से रात्रि में देख सकते हैं। 7 तारों का एक समूह है और उसे ही महरलोक कहते हैं, जहां पर ये सप्त ऋषि विद्यमान रहते हैं। इन सप्त ऋषियों को यह देवीय ताकत है, इनके पास ये अधिकार है कि अपने मन की शक्ति से 14 में से किसी भी लोगों पर क्षण भर में वो जा सकते हैं और वहां से आ सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने की शक्ति इन सप्त ऋषियों को दी गई है और वो अपनी मन की शक्ति से, सिर्फ मन में विचार करने से जिस लोक पर चाहे उस लोक पर ये जा सकते हैं। इसके बाद आता है जनलोक। महरलोक से यहाँ पर ब्रह्मा के जितने मानस पुत्र हैं, जिसमें से नारद, मरीचि, अंगिरस, केतु, पुलह, कुलशत्र, भृगु, दक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा के काफी सारे मानस पुत्र हैं। कभी किसी दूसरी वीडियो में ब्रह्मा के सभी मानस पुत्रों पर एक अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप यह जान लें कि जो उनके मानस पुत्र, जिसमें नारद का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये सभी लोग जनलोक में निवास करते हैं। यह लोक बड़ा ही पवित्र लोक है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी मन की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक पर, किस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में विचरण कर सकते हैं। इसके बाद आता है तपरलोक। तपरलोक में जो है चार कुमार रहा करते हैं, जिनका नाम है सनक कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार और सनत कुमार। और इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भगवान हरि विष्णु ने अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया सृष्टि में जीवन की रचना करने के लिए, तो ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने कमल पर कहीं किसी को नहीं देखा। तो वो ये पता करने के लिए कि वो कहाँ से आए हैं, वो कमल की जो डाली होती है उसमें पूरा विचरण करते हुए नीचे तक आए, पुनः लौट के वापस कमल पर चले गए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, तप तप तप। तो यह ध्वनि सुनकर उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। लंबे समय तक तप करने के बाद उनके तप से 4 कुमार उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। लेकिन चूंकि एक तो वह बहुत ही बालक थे और दूसरा वो तप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि का निर्माण नहीं किया, बल्कि भगवान हरि विष्णु के तप में लीन हो गए और इनकी आयु 5 साल ही सर्वदा रहती है। यह पूरे कल्प की शुरुआत से जीवित है और कल्प के अंत तक यह रहेंगे, परंतु इनकी आयु कभी नहीं बढ़ती। ये हमेशा 5 ही वर्ष के होते हैं। और बारे में एक और कथा जो आप सबने सुनी होगी कि ये एक बार भगवान अपने आराध्य भगवान हरि विष्णु से मिलने विष्णु लोग गए, वैकुंठ गए और वहां पर उनके द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें मिलने से रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम्हें जो है पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेना होगा और जीवन जीना होगा। तो भगवान हरि विष्णु ने फिर कहा था कि इन सनत कुमारों के जो श्राप है उससे तो मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मुक्ति देने के लिए मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगा। और वही जय विजय जो थे सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण एवं कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में पृथ्वी पर आए और उनका वध करने के लिए भगवान हरि विष्णु ने सतयुग में नरसिंह अवतार और वराह अवतार, त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण अवतार लिया था। तो ये सनत कुमार जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, काफी पवित्र और तपस्वी हैं। इनसे ज्यादा तपस्वी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कि भगवान हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से माने जाते हैं और इन्हीं का लोक है तपर लोक। और तपर लोक के बाद आता है आपको सत्य लोक।
सत्य लोक सबसे ऊपर का लोक है, इसके ऊपर का कोई लोक नहीं है। इस लोक में भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती के साथ विराजमान होते हैं और यहीं से संपूर्ण सृष्टि को रचते हैं और उसका संचालन करते हैं। ये सत्य लोक जो है भगवान ब्रह्मा का लोक है, इसलिए इसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। अब एक सवाल आता है कि अगर सत्य लोक से ऊपर कुछ है ही नहीं तो फिर वैकुंठ कहाँ है? तो आपको बता दें कि जो वैकुंठ है उसे लोक नहीं कहा जाता है, वह परलोक है। लोक उसे कहा जाता है जहाँ पर रहने वाले लोग एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपको मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया है कि जो ब्रह्मा है उनकी भी आयु निश्चित है, 100 कल्पों की उनकी आयु है। आप उस वीडियो को जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में या इन स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है, लेकिन भगवान हरि विष्णु जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हुआ, उनकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। वो हजारों लाखों सृष्टियां हमेशा रचते रहते हैं, उसका विनाश करते रहते हैं, इसलिए उनके लोक को लोक में नहीं गिना जाता है, वह परलोक है। और वह सत्य लोक जो है उससे भी काफी योजन ऊपर है और उसे परलोक कहते हैं। जब कल्प समाप्त हो जाता है तो सारे लोकों का भी विनाश हो जाता है, सिर्फ परलोक ही बचता है, सिर्फ वैकुंठ ही बचता है। यह भगवान विष्णु की जब तक इच्छा होगी तब तक वैकुंठ का अस्तित्व विराजमान रहेगा। जब उनकी इच्छा नहीं होगी तो वे वैकुंठ को भी समाप्त करके निराकार रूप में पर विष्णु के रूप में अथाह शून्य में विचरण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी और उसके ऊपर के 7 लोकों का वर्णन मैंने आपको किया। अगले वीडियो में मैं पृथ्वी से नीचे के 7 लोगों का आपको वर्णन करूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।